सर्द मौसम था, हड्डियों को कंपकंपा देने वाली ठंड। शुक्र था ऑफिस का काम कल ही निबट गया था। दिल्ली से उसका मसूरी आना सार्थक हो गया था। बॉस निश्चित ही उससे खुश हो जाएंगे। श्रीनिवास खुद को काफी हल्का महसूस कर रहा था। माता पिता की वह इकलौती संतान थी। उसके अलावा दो छोटी बहनें थीं। पिता नौकरी से रिटायर्ड थे। बेटा होने के नाते घर की जिम्मेदारी उसे ही निभानी थी। वह बचपन से ही महत्वाकांक्षी रहा है। मल्टीनेशनल कंपनी में उसे जॉब पढ़ाई खत्म करते ही मिल गई थी। आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक तो वह था ही, बोलने में भी उसका जवाब नहीं था। लोग जल्दी ही उससे प्रभावित हो जाते थे। कई लड़कियों ने उससे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन अभी वह इन सब पत्रों में नहीं पड़ना चाहता था। श्रीनिवास ने सोचा था मसूरी में उसे 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन यहाँ तो एक दिन में ही काम निबट गया। क्यों न कल मसूरी घूमा जाए। श्रीनिवास मजे से गर्म कंबल में सो गया। अगले दिन वह मसूरी के माल रोड पर खड़ा था, लेकिन पता चला आज वहां टैक्सी व बसों की हड़ताल है। ऑफ इस हड़ताल को भी आज ही होना था। श्रीनिवास अभी सोच में पड़ा ही था कि एक टैक्सी वाला उसके पास आ कानों में फुसफुसाया, साहब कहाँ जाना है? अरे भाई, मसूरी घूमना था, लेकिन इस हड़ताल को भी आज होना था। कोई दिक्कत नहीं साहब, अपनी टैक्सी है न, इस हड़ताल के चक्कर में अपनी वाट लग जाती है। सर जी, हम आपको घुमाने ले चलते हैं, लेकिन आपको एक मैडम के साथ टैक्सी शेयर करनी होगी। वे भी मसूरी घूमना चाहती है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं? ड्राइवर बोला। कोई चारा भी तो नहीं। चलो, कहा है। टैक्सी ड्राइवर ने दूर खड़ी टैक्सी के पास खड़ी लड़की की ओर इशारा किया। श्रीनिवास ड्राइवर के साथ चल पड़ा। हेलो, मैं श्रीनिवास, दिल्ली से। हेलो, मैं मनामी, लखनऊ से। मैडम, आज मसूरी में हम दो अनजानों को टैक्सी शेयर करना है। आप कंफर्टेबल तो रहेंगी ना? अब हाँ, थोड़ा अनकंफर्टेबल लग तो रहा है, पर इट्स ओके। इतने छोटे से परिचय के साथ गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर ने बताया, सर, मसूरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर टिहरी जाने वाली रोड पर शांत और खूबसूरत जगह धनौल्टी है। आज सुबह से ही वहां बर्फबारी हो रही है। क्या आप लोग वहां जाकर बर्फ का मजा लेना चाहेंगे? मैंने एक प्रश्नवाचक निगाह मनामी पर डाली तो उसकी भी निगाह मेरी तरफ ही थी। दोनों की मौन स्वीकृति से ही मैंने ड्राइवर को धनौल्टी चलने को हाँ कह दिया। गूगल से ही थोड़ा बहुत मसूरी और धनौल्टी के बारे में जाना था। आज प्रत्यक्ष रूप से देखने का पहली बार मौका मिला है। मन बहुत ही कुतूहल से भरा था। खूबसूरत कटावदार पहाड़ी रास्ते पर हमारी टैक्सी दौड़ रही थी। एक पहाड़ की चढ़ाई वाला रास्ता बहुत ही रोमांचकारी लग रहा था। बगल में बैठी मनामी को लेकर मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। मन हो रहा था कि पूछूं कि यहाँ किस सिलसिले में आई हो, अकेली क्यों हो, लेकिन किसी अनजान लड़की से एकदम से यह सब पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मनामी की गहरी बड़ी बड़ी आंखें उसे और भी खूबसूरत बना रही थीं। न चाहते हुए भी मेरी नजरें बार बार उसकी तरफ उठ जाती। मैं और मनामी बीच बीच में थोड़ा बातें करते हुए मसूरी के अनुपम सौंदर्य को निहार रहे थे। हमारी गाड़ी कब एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर पहुंच गई, पता ही नहीं चल रहा था। कभी भी जब गाड़ी को हल्का सा ब्रेक लगता और हम लोगों की नजरें खिड़की से नीचे जाती तो गहरी खाई देखकर दोनों की सांसें थम जाती। लगता कि जरा सी चूक हुई तो बस काम तमाम हो जाएगा। तभी दोनों के हाथों का पहला हल्का सा स्पर्श हुआ तो पूरा शरीर सिहर उठा। एक बार फिर दोनों की नजरें टकरा गई। पूरे सफर के बाद अभी पहली बार पूरी तरह से मनामी की तरफ देखा तो देखता ही रह गया। कब मैंने मनामी के होठों पर चुंबन रख दिया, पता ही नहीं चला। फिर मौन स्वीकृति से थोड़ी देर में ही दोनों एक दूसरे की आगोश में समा गए। सांसों की गर्माहट से बाहर की ठंड से राहत महसूस होने लगी। इस बीच मैं और मनामी एक दूसरे को पूरी तरह कब समर्पित हो गए, पता ही नहीं चला। शरीर की कंपकपाहट अब कम हो चुकी थी। दोनों के शरीर थक चुके थे, पर गर्माहट बरकरार थी। रात कब गुजर गई, पता ही नहीं चला। सुबह सुबह जब बाहर पेड़ों पत्तों पर जमी बर्फ छन छन कर गिरने लगी तो ऐसा लगा मानो पूरे जंगल में किसी ने तराना छेड़ दिया हो।
इसी तराने की हल्की आवाज से दोनों जागे तो मन में एक अतिरिक्त आनंद और शरीर में नई ऊर्जा आ चुकी थी। मन में न कोई अपराध बोध, न कुछ जानने की चाह, बस एक मौन के साथ फिर मैं और मनामी साथ साथ चल दिए।